हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी आज मेरे से फर्स्ट क्लास अपनी कार पे ले रही हैं। जी सर। ठीक है, आगे से राइट टर्न करना है और ये जर्क आ रहा है जो आपकी गाड़ी में जर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेटर आप झटके से दबा रही हैं। एक्सीलेटर को हमेशा इक्वल यूज करना है। 1 2 3 4 5 राइट टर्न करो धीरे धीरे। देखो पीछे से स्कूटी आ रही लेफ्ट में आपके। हाँ, अब सीधी कर लो स्टीयरिंग। गुड। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। मेरे पास डबल क्लच ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर लूंगा। अब भले हमको कूद के भागना पड़े गाड़ी से। राइट वाला पैर आपने ब्रेक पे क्यों नहीं रखा अभी गियर चेंज करते टाइम? जब हम गियर चेंज करते हैं तो उस वक्त 2 सेकंड के लिए हमारा पैर ब्रेक पे आना इसलिए जरूरी है कि ताकि कहीं गलती से हमसे एक्सीलेटर ना दब जाए। ठीक है, अब हमें सीधा चलना है। देखो इधर से रिक्शा आ रहा है, ध्यान से हॉर्न वगैरह दे दिया करिए, क्योंकि ये रिक्शे वाले रुकते नहीं है। और अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को हर 2-2 सेकंड पे आपको चेक करना है, हर 2-2 सेकंड पे। और गाड़ी को बीच रोड पे नहीं चलाना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बीच रोड पे चलाओगे तो आपको चलना पड़ेगा 30-40 की स्पीड में, 30-40 की स्पीड में, ताकि कोई आपको ओवरटेक ना करे, आप सभी को ओवरटेक करो। देखो इधर ध्यान देखें। और अगर आपको स्लो चलना है 10 to 20, तो आपको अपनी गाड़ी को रखना है लेफ्ट में। जब भी ऐसे कोई रोड क्रॉस करे तो आपको लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना। हॉर्न हमेशा लंबा बजाना होता है। सबसे ज्यादा फोकस किधर करना है प्रीति जी, लेफ्ट में या राइट में? सर लेफ्ट में, क्योंकि पहली प्रायोरिटी पे आपको लेफ्ट ध्यान देना। राइट से जो भी निकलेगा वो डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, राइट से सामने से जो आएगा वो भी डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा। अब इस तरीके की जो गलियां आती हैं यहाँ पे आपको बिफोर प्लान करना है। कभी भी कोई भी कहीं से भी टर्न कर देगा, कहीं से भी निकल आएगा, तो आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट। रोड से ज्यादा नजर आपकी साइडों में रहेगी, रोड से ज्यादा नजर आपकी साइडों में रहेगी, ताकि आपको ये पता चलता रहे आपके लेफ्ट और राइट से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अपना लेफ्ट ही दबा के रखिएगा। लेफ्ट में बस 2.5 से 3 फीट आपको मार्जिन छोड़ के चलना है, उससे ज्यादा नहीं। और जो ये टर्न आ रहे हैं, जो टर्निंग आते हैं ब्लाइंड टर्न, वहां पे 2 सेकंड के लिए आपको राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना कंपलसरी है। अगर आप ब्रेक पे पैर नहीं लाओगे तो बाई मिस्टेक ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब सकता है आपसे। तो एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिए, एक्सीलेटर तभी आप प्रेस करिए जब आपको लगे कि अब एक्सीलेटर की नीड है। ठीक है, बिना बात एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है। एक्सीलेटर और ब्रेक वाले पैर को आपको वी शेप में यूज करना है। अब देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, आपको अपना लेफ्ट दबा के रखना। पोल से 2 फीट मार्जिन रखना, ताकि कोई सामने से सडन आ जाए लास्ट मोमेंट पे, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना है। एक इसमें पासिंग डिपर होता है, पता है आपको? जी सर। कैसे यूज करते हैं? नहीं, ये सिग्नल दे दिया आपने। पासिंग डिपर ऐसे नहीं, उसको ऊपर उठाना होता है। अच्छा सर। सिग्नल बंद करिए, आपने राइट का सिग्नल दे दिया। हाँ, ये देखिए, ये इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं, ये ऐसे ऐसे इसको ऊपर करते हैं तो ब्लिंक करता है, आगे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है। जरा करके दिखाइए। नहीं कर पाई आप। अच्छा सर। उसको ऊपर की तरफ उठाना है। नहीं, ध्यान से सिग्नल बंद करिए। राइट का सिग्नल दे दिया आपने। अभी आगे मयूर कॉम्प्लेक्स पे चल के इसको रोकिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा सर। सिंगल रोड पे हॉर्न कम बजाते हैं, पासिंग डिपर का ज्यादा यूज करते हैं। अभी जितनी गाड़ियां चल रही सब में देखो एलईडी जलती रहती है, वो सेफ्टी पर्पस के लिए। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो आप, और साइड में भी रोकना है। मैडम को क्रॉस करके साइड में रोकना है आपको। और लेफ्ट आइए, धीरे धीरे, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट। अब यहाँ पे धीरे से स्टॉप करो, स्टॉप करो। आपने क्लच ही नहीं दबाया मैडम, आपको पहले पूरा फुल क्लच दबाना चाहिए था ना। फुल क्लच दबाने के बाद आपको ब्रेक लेना था। क्लच आपको 10 to 20 मीटर पहले भी आप दबा सकती हैं। अभी देखो सबसे पहली चीज, आपने पूरा क्लच नहीं दबाया और गाड़ी को रोक दिया। हाफ क्लच दबाया, हाफ क्लच पे आपने ब्रेक ज्यादा ले लिया, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन क्या इंजन आपका पूरी तरीके से फ्री हुआ? नो सर। 100% क्लच दबाने के बाद गाड़ी का इंजन फ्री होता है। जब भी आपको कार को रोकना है तो फुल क्लच देन ब्रेक,
जब भी गियर चेंज करना फुल क्लच, ब्रेक पे पैर। जी। तो अब ये सबसे पहली चीज है कि हम जब पूरा क्लच ही नहीं दबाएंगे, गाड़ी आपकी गियर में है बट आपने पूरा क्लच दबाया, अब चाहे जितना एक्सीलेटर दे दो 1 इंच गाड़ी नहीं बढ़ेगी। अब इसको न्यूट्रल करिए, पहले हैंड ब्रेक डाल दीजिए। हैंड ब्रेक लगाने के लिए बटन को प्रेस नहीं करना होता है। ओके सर। हैंड ब्रेक लगाने के लिए बटन को प्रेस नहीं करना होता। हैंड ब्रेक को अनलॉक करने के लिए तो आप इसको पहले अनलॉक करिए, नीचे ले जाओ, ऊपर खींच के बटन दबाओ। अब इसको देखो, हैंड ब्रेक लगाने का तरीका ये होता है 1 2 3 4 और ये 5 वहां यूज करते हैं जहां पे हिली एरिया में गाड़ी को पार्क करते हैं। नॉर्मल 1 2 3। अगर हैंड ब्रेक ज्यादा आपका लूज है गाड़ी का तो 4 5। ज्यादातर लोग ऐसे खींच देते हैं। हाँ। अभी कितना खींच गया है? 5 6 10 कांटे क्रॉस कर गया। आप इसको अनलॉक करके दिखाइए, हाँ सर, ये टाइटली हो जाता है। अनलॉक करके दिखाइए। ये नहीं हो रहा है। ऊपर खींचो, पहले ताकत लगा के खींच के बटन प्रेस करो, खींचो। नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा खींच दिया है मैंने। जी, जी। लाइए, वो टाइटली हो गया। ठीक। जी। अब सबसे पहले आपको इसके बेसिक को थोड़ा समझना है। जैसे कि ये देखो, जो ये स्टीयरिंग है, ये 3 स्मोक स्टीयरिंग है। जी। 1 2 3। स्टीयरिंग कैसे हमको समझना है? अभी आपको 1 राउंड पूरा राइड घुमाना। अभी ये क्लॉक टाइम, वॉश टाइम, भी आपके टायर एकदम 3/9 पे हैं, तो ये 3/9 पे पकड़िए इसको, थम फंसाइए यहाँ पे। हाँ बस, ये 3/9। सिटी के अंदर अगर आप कार चलाती हो तो 3/9 पे, ठीक है। जब आप हाईवे पर चलाती हो तो 10/2 पे, और जब आप गियर चेंज करती हो तो 12 o'clock पे, ठीक है। ये 3 पैटर्न हो गए। अब आप इसको 3/9 पे पकड़िए। अब 1 राउंड पूरा राइड घुमाइए स्टीयरिंग का। 1 राउंड बोला है मैंने, ये हाफ राउंड था। ये 1 राउंड हुआ है, 90। ये 60 डिग्री है। अच्छा, 60। 1 राउंड। अब हाफ राउंड और घूमेगा, हाफ राउंड और घुमाइए, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आपके जो टायर हैं कार के, वो पूरे राइट साइड को खुल गए हैं। इतना स्टीयरिंग हमें कब घुमाना होता है? जब हम यू टर्न करते हैं या खड़ी गाड़ी को रिवर्स करते हैं कम जगह में, ठीक है। अब आपको पहले हाफ राउंड सीधा करना है। हाफ राउंड सीधा करो बस। अब ये आपका 30 डिग्री सीधा हो गया। 90 डिग्री अभी भी आपका, 90 डिग्री में 30 डिग्री सीधा हुआ, 60 डिग्री अभी भी टर्न है। अब फिर 1 राउंड पूरा घुमा दो, 1 राउंड पूरा घुमाओ ना, ये हुआ आप सीधा। तो 1.5 राउंड राइट हो गए, 1.5 राउंड लेफ्ट हो गए। अब आपके टायरों का पोर्शन 3/9 पे है, क्लियर हो गया। 1.5 राउंड लेफ्ट भी जाएगा स्टीयरिंग। अब लेफ्ट घुमाइए, लेफ्ट मेरी तरफ मैडम, लेफ्ट जिसको कहते हैं। आराम से, जल्दबाजी नहीं, पूरा 1 राउंड घुमाओ। ये 1 राउंड हो गया। अब हाफ राउंड और घुमाओ, ये लॉक हो गया लॉक। अब फिर हाफ राउंड सीधा करो, ये हाफ राउंड हो गया। 1 राउंड पूरा फिर सीधा करो। अब ये सीधा, बस। ये जी। ठीक है। अब ये स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब आपको सबसे पहले हाथ हटाइए, मैं बताता हूँ। देखो, अभी आप मिस्टेक कर रही थी। ये यहाँ पे देखेंगे, ये इसको ऊपर करोगे तो लेफ्ट का सिग्नल हो गया, जी। बीच में करोगे ऑफ हो गया, नीचे करोगे राइट का हो गया, ठीक है। इसको डिपर ये होता है, देखो यहाँ पे फिंगर बना है रखने का। ये देखो, ये एक फिंगर लगा के देखो, है ऐसे फिंगर लगाना, ऐसे सीधा लगाओ। अब यहाँ पे देखो एक लाइट ब्लिंक कर रही है, मीटर में देखो, जी सर। कर रही है। जी। ये पासिंग डिपर होता है। पासिंग डिपर हमें कब यूज करना है? इन सब रोडों पे। जैसे ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे डिवाइडर नहीं है। अब आप जा रहे हो, सामने से कोई तेजी से आ रहा है और वो रॉन्ग आ रहा है, वो बीचों बीच रोड पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको 100 मीटर, जितनी दूर देखो सामने वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जी। इतनी दूर अगर बंदा आपको दिखे तो आपको एक बार डिपर देना है। फिर थोड़ा सा 50 मीटर और आ जाए तो एक बार और देना है। तो ये जो पासिंग डिपर आप देते हो, ये सीधा आंखों में लगता है, सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाता है। अभी जितनी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सब में देखो एलईडी जलती है। क्यों जलती? इसीलिए जलती ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आए। तो ये डे और नाइट दोनों यूज होता है। बस नाइट में आपको पता चलता है, चमकता है, डे में आपको नहीं दिखता, सामने वाले को दिखता है। सामने वाला देगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। और इसी असेंबली में वो लट्टू जो, उसको एक बार आगे घुमाओ, आगे वाला एक बार। अब ये पार्किंग लाइट हो गई है, ठीक है। एक बार और उसको घुमाओ, अब ये हेडलाइट हो गई, ठीक है। अब उसको एक बार ऑफ करो, हेडलाइट ऑफ हो गई। एक बार और ऑफ करो, पार्किंग लाइट ऑफ हो गई। अब एक बार पार्किंग लाइट ऑन करो, अब हेडलाइट ऑन करो, ठीक है। लाइट में 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है लो बीम, एक होता है हाई बीम। तो सिटी के अंदर चलना है लो बीम पे, जो कि अभी आपका डायरेक्शन लो बीम पे है। अब इसको अगर हाई बीम पे करना है तो इसको यहाँ से ऐसे नीचे दबा दो, अब ये हाई बीम हो गया। अब इसको मिड में करो, ये लो बीम हो गया। अब ऊपर डिपर करो, डिपर डिपर डिपर, पासिंग डिपर जो भी समझाया था मैंने, पासिंग डिपर
मैडम भूल रही हैं आप, ये अच्छा, अच्छा, हाँ, पासिंग डिपर। हाई बीम पे करो, हाई बीम नीचे, हाई बीम ये होता है, इसको नीचे दबा दो। अच्छा। दूर वाली लाइट जो फोकस होता है, एक पास वाली लाइट, एक दूर वाली। अभी तो ये हेडलाइट ऑन है आपकी, अभी जो लाइट है ये दूर वाली, अभी जो फोकस जाएगा नाइट में ट्रैक्टर पे जाएगा, ठीक है। अब लो बीम पे करो, उसको हल्का से ऊपर उठाओ, बस। अब जो फोकस जाएगा तो ये जो बच्चे जा रहे हैं इससे पहले ही। लो बीम पे रोड पे नीचे लाइट गिरती है 50 मीटर, हाई बीम पे आपकी फेस के ऊपर जाती है लाइट, समझ गए। और ये फोग लाइट है, ये जो है इससे फोग लाइट ऑन ऑफ होती है। ये आपका ये नहीं, शायद इसमें नहीं है फोग लाइट। अब लाइट हेडलाइट ऑफ कर दो, लट्टू घुमा लो अपनी तरफ, लट्टू घुमाना था, हाँ बस, ठीक है। और इससे वाइपर ऑन होता है आपका। वाइपर यूज़ करने का जो तरीका देखिए, उसको छोड़ दीजिए। इसको 1 टाइम क्लीन करना है। जैसे अभी आपका ग्लास गंदा है तो आपको क्या करना, 1 टाइम, तो देखो इसमें भी फिंगर बना है, आप ऐसे इसको प्रेस करके रखोगे तो देखिए वाटर के साथ ही चलेगा, ठीक है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कोई डस्ट या कुछ कूड़ा या कुछ भी पड़ा है शीशे पे तो वो क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब अगर जो डस्ट होगा तो पूरा स्क्रैचेस मार देगा। तो आपको सूखा वाइपर कभी नहीं चलाना है। स्लो मोशन पे चलाना तो 1 पे, थोड़ा फास्ट चलाना तो 2 पे, और फास्ट चलाना तो 3 पे। 3 ऑप्शन होते हैं, तेज बारिश वगैरह हो, ठीक है। ये तो फ्रंट का था। और अगर बैक वाइपर ऑन करना तो ये देखो इधर, इसी को ये देखो, अगर ऐसे हम खींच के रखेंगे ऐसे, तो पीछे भी वहाँ पे पानी निकल रहा है। आप मिरर में देखिए, लुकिंग ग्लास में निकल रहा है। अब हमें पानी नहीं चाहिए तो ये देखो यहाँ पे, इसको हमने छोड़ दिया, अब खाली वाइपर चलेगा। अब अगर ऑफ करना है तो ये हमने ऑफ कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हजार्ड लाइट। इसका यूज बारिश में, कोहरे में होता है। जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो इस लाइट को ऑन करके चलाओगे, कोहरा बहुत पड़ रहा है तो इसको ऑन करके चलाओगे, कहीं पे कार को पार्किंग करना है नाइट में तो इस लाइट को ऑन करोगे, किसी आप बिजी रोड पे खड़े हो तो इस लाइट को, इसके कई रीजन है, ठीक है। इसका मतलब एज ए इमरजेंसी समझ सकते हो, ठीक है। अब आप फर्स्ट गियर डालिए और कार को निकालिए। 1 से 2 बार डिपर की प्रैक्टिस और कर लीजिए ताकि चलते टाइम आपको दिक्कत ना हो पूरा। फिर आपने गड़बड़ कर दिया मैडम। ये हाथ यहाँ लगाना है, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है। इसको एक फिंगर ऐसे, बस इसको ऊपर उठाना, नीचे अपने आप चला जाता है। ये देखो, ये जी करके दिखाइए 2-3 बार, हाँ बस इतना ही करना। हाँ, 1 से 2 बार। ये हॉर्न से ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ ये ऑन है, ऑन है, ऑन है, ये ऑन है, इसलिए वो लाइट आपका जल रहा था, ठीक है। ये हाई बीम कर रहे हो आप, ये हाई बीम कर रहे हो, उसको ऊपर उठाना है। फिर गड़बड़ कर दिया आपने, भूल रही हैं आप। ये यहाँ पे मिड में है अब, ठीक है। मिड में इसको नीचे करोगे तो हाई बीम हो गया। और हाई बीम अभी काम नहीं करेगा, जब हेडलाइट ऑन होगी तब काम करेगा। अभी तो हेडलाइट ऑफ है ना, तो कैसे काम करेगा। ये लो बीम है, ये देखो, ये इसको ऊपर उठाना, नीचे आप ऐसे करोगे तो ये हाई बीम लो बीम हो रहा है। तो ये हाई बीम तब काम करेगा जब हेडलाइट ऑन होगी। अभी इसका कोई मतलब ही नहीं है। और डिपर ऊपर लगता है यहाँ से, यहाँ से। अगर यहाँ पे आपने ये किया तो डिपर नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये डिपर हो रहा है। यहाँ पे एक फिंगर लाओ आप अपनी बड़ी वाली, हाँ, ये एक सारी हटाओ, एक लाओ। ये देखो यहाँ फिंगर रखने का पॉइंट बना है, फील करके देखो। ये इस तरीके से, बस इशारे से, ठीक है ना। जी सर, हो गया क्लियर। ये आपका स्पीड मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, ठीक है ना। ये फ्यूल मीटर। अब आप फर्स्ट गियर डालिए, गुड। सामने वाले को हॉर्न ना बजा के उसको डिपर यूज करना है, ठीक है। अब राइट का सिग्नल दो, नीचे को इंडिकेटर, गुड। और पूरा हाथ नहीं लगाते सिग्नल के लिए, सिर्फ एक फर्स्ट फिंगर यूज करते हैं। अब हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमा लो और चलो देख के। राइट वाला पैर आपका धीरे धीरे टर्न करना, अचानक कभी भी गाड़ी नहीं टर्न करनी है, जाने दो धीरे धीरे। बस इससे ज्यादा नहीं घुमाना, बहुत ज्यादा घुमा दिया आपने, बहुत ज्यादा। आपको बस 30 डिग्री घुमाना था क्योंकि गाड़ी आपको टर्न नहीं करनी थी, सिर्फ रोड पे लाना था, ठीक है। अब वापस क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए। फर्स्ट गियर होता है सिर्फ उठाने के लिए, छोड़ो क्लच, चौथा गियर डाल दिया आपने, चौथा गियर डाला क्योंकि आप क्लच नहीं दबाया फिर आपने। चलो, बिना क्लच की गियर नहीं लगता है प्रीति जी, समझ रही हैं। आपने चौथा गियर डाला था क्योंकि गियर आपने सीधा सीधा खींचा, ठीक है। गियर सीधा सीधा खींचा था और अपने लेफ्ट में आपने ज्यादा जगह छोड़ दी है। राइट या लेफ्ट? आगे से टी पॉइंट से राइट चलना है हमें। फिर आपने पूरा हाथ लगा के सिग्नल दिया। अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है, हाँ।
ऐसी कंडीशन में पूरा क्लच दबा लिया करो 2 से 3 सेकंड के लिए, कि सडन अगर आपके सामने कोई व्हीकल आए, पूरा क्लच दबा रखा, ब्रेक ले लो, गाड़ी रुक गई। होता दिक्कत क्या है कि आपने क्लच दबाया नहीं और ब्रेक हम मार देते हैं, हमारे माइंड में चलता है रोकना है रोकना, तो रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेक। तो हम क्लच नहीं पूरा दबाते और ब्रेक लगा देते, जिसकी वजह से हमारी कार का इंजन बुझ जाता है और कार झटके से रुक जाती है। समझ गए? सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।